गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश में आज हम क्लास 3 में लेसन 9 बग्स की बुक एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 93। पिक आउट नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि नाउन्स और एडजेक्टिव्स को अलग अलग कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नाउन्स क्या होते हैं और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और अ प्लेस इज कॉल्ड ए नाउन। नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड टू शो क्वालिटी ऑफ अ नाउन। नाउन की क्वालिटी यानी कि उसके गुण या दोष के बारे में बताता हुआ उसको डिस्क्राइब करता है, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो चलिए इनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। शार्प मीन्स तेज। तो शार्प तेज यानी कि विशेषता बता रहा है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे एडजेक्टिव में। उसके बाद है स्मॉल, ये भी विशेषता बता रहा है कोई भी चीज़ कैसा है, छोटी। तो छोटी को हम यानी कि स्मॉल को कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। फिर है बुक यानी कि बुक पुस्तक। ए थिंग, कोई वस्तु है, तो बुक को हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर है स्कूल क्या है? जगह का नाम है। नेम ऑफ प्लेस, तो यहाँ पर स्कूल हम नाउन में लिखेंगे। शाइनी चमकदार यानी कि किसी भी चीज़ की विशेषता बताई है, तो शाइनी को हम एडजेक्टिव में लिखेंगे। और इंडिया इज़ द नेम ऑफ ए कंट्री, तो यहाँ पर हम नाउन में लिखेंगे। बिग, बड़ा, तो ये एडजेक्टिव है, विशेषता बताई है कोई भी चीज़ कैसी है, बड़ी, तो ये हम एडजेक्टिव में लिखेंगे। डीप, गहरा, ये भी विशेषता बताई गई है, तो इसको भी हम एडजेक्टिव में लिखेंगे। हरियाणा क्या है? नाउन, नेम ऑफ अ स्टेट, तो इसको हम नाउन में लिखेंगे। फिर है सिल्की क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता बताई गई है कोई भी चीज़ सिल्की है। और उसके बाद है शुगर क्या होती है? चीनी यानी कि कोई थिंग, तो थिंग को हम कहाँ लिखेंगे? नाउन में लिखेंगे। टेस्टी, स्वादिष्ट, ये विशेषता बताई गई है, तो इसको हम एडजेक्टिव में लिखेंगे। हार्मफुल, नुकसानदायक, तो ये कैसी है? कोई भी चीज़ हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, तो ये विशेषता बताई गई है, तो इसको हम एडजेक्टिव में लिखेंगे। नॉइजी, शोर वाला, तो नॉइजी शोर वाला है, जैसे दैट क्लास इज नॉइसी, वह उस क्लास में बहुत शोर हो रहा है, तो ये विशेषता बताई गई है, ये कहाँ लिखेंगे? एडजेक्टिव में लिखेंगे। फिर है फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण, तो फ्रेंडली भी विशेषता बताई गई है, ये कहाँ लिखेंगे? एडजेक्टिव में। उसके बाद है मिल्क दूध, कोई चीज़ का नाम है, तो इसको हम नाउन में लिखेंगे। लवली, प्यारा, ये विशेषता बताई गई है, तो इसको हम एडजेक्टिव में लिखेंगे। विक्रांत, ये व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, तो हम इसको नाउन में लिखेंगे। इरेजर, ये वस्तु का नाम है, तो इसको हम नाउन में लिखेंगे। चेयर भी किसी वस्तु का नाम है, तो इसको भी हम नाउन में लिखेंगे। मुंबई, नेम ऑफ अ सिटी, तो शहर का नाम है, इसको भी हम नाउन में लिखेंगे। और नाउन और एडजेक्टिव को अलग अलग लिखने के बाद हमारे पास आता है लिसनिंग पार्ट, और इसमें है लिसन टू द टीचर, अपने टीचर को सुनिए। एंड पुट अ टिक मार्क, और सही का निशान लगाइए। फॉर ट्रू, जो सही है, और क्रॉस फॉर फॉल्स, जो गलत है उसके लिए क्रॉस। स्टेटमेंट्स, कथन, जो कथन सही हैं उनके लिए सही लगाइए, टिक लगाइए।
और जो गलत हैं उनके लिए क्रॉस लगाइए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हाउस फ्लाइज आर फाउंड इन आवर हाउसेस। मक्खियाँ हमारे घरों में पाई जाती हैं। पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे। सेकंड है हाउस फ्लाई मेक्स आवर फूड हेल्दी। मक्खी हमारे भोजन को स्वस्थ बनाती हैं। तो क्या ये जब हमारे खाने पर बैठ जाती हैं तो उसको स्वस्थ बनाती हैं या दूषित करती हैं? दूषित करती हैं ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स हुई। फॉल्स के लिए हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। थर्ड स्टेटमेंट है ईटिंग ऑफ अनहेल्दी फूड मेक्स अस सिक। हमें अनहेल्दी फूड खाकर सिक यानी कि बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टिक यानी कि सही का निशान लगाएंगे। हम अनहेल्दी फूड खाकर बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेटमेंट है वी शुड नॉट कीप आवर हाउस क्लीन। हमें अपना घर साफ नहीं रखना चाहिए। क्या हमें अपना घर साफ नहीं रखना चाहिए? तो ये गलत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रॉस लगाएंगे। फिफ्थ स्टेटमेंट है हाउस फ्लाई इज़ अ गुड बग। हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी एक अच्छी बग है। क्या आपको अच्छी लगती है? नहीं ना, इसके कारण हम बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। फिर है राइटिंग पार्ट। रिप्लेस द वर्ड बग इन द पोएम विद वर्ड बटरफ्लाई एंड क्रिएट योर ओन पोएम विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है? रिप्लेस यानी कि बदल दो द वर्ड शब्द को बग इन द पोएम। अपनी पोएम में बग की जगह क्या यूज़ करना है? बटरफ्लाई विद द वर्ड बटरफ्लाई। जो हमने पोएम पढ़ी है लेसन में उसमें बग आया है बार बार, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे? बटरफ्लाई यूज़ करेंगे। एंड क्रिएट योर ओन पोएम, और अपनी खुद की पोएम बनानी है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की हेल्प से। कैसे? देखिए बिल्कुल आसान है। क्या करना है हमें? बग की जगह हमें क्या लिखना है? बटरफ्लाई। और बाकी के वर्ड्स हमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है ऑलरेडी, आई लाइक अ बटरफ्लाई। तो देखिए कहा गया है बटरफ्लाई लिखनी है और वर्ड्स यहाँ से लेने हैं। तो मैंने क्या किया? गुड बटरफ्लाई, ये रेड बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, शाइनी बटरफ्लाई। तो मैंने कुछ नहीं किया है, अपने पास से कुछ नहीं लिखा है। जो वर्ड्स हमें दे रखे हैं उन्हीं की हेल्प से हमारी ये पोएम बन गई है। चलिए इसको रीड करते हैं। आई लाइक अ बटरफ्लाई, गुड बटरफ्लाई, रेड बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, शाइनी बटरफ्लाई, एनी काइंड ऑफ बटरफ्लाई। और इस पोएम के बाद हमारे पास हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए वर्ड्स के उचित शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने भर कर दिखाए हैं। चलिए इसको रीड करते हैं। देयर आर वेराइटीज ऑफ इंसेक्ट्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ तरह तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं। दे लिव ऑलमोस्ट इन ऑल प्लेसेस। वे लगभग सभी स्थानों पर रहते हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव बॉडीज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। सभी कीड़े मकोड़ों की शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है। द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। वो किसी भी इंसेक्ट की बॉडी में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट होता है हेड, और फिर उसके जो हेड के नीचे होती है वो उसको कहते हैं थोरैक्स,
और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है एब्डोमेन, उसके पेट वाला हिस्सा। नियरली ऑल इंसेक्ट्स हैव अ पेयर ऑफ एंटीना इन ऑन देयर हेड्स। और लगभग सभी कीड़े मकोड़ों के सिर पर एंटीना का एक जोड़ा होता है। एंटीना जैसा कि हम बटरफ्लाई के सिर पर भी देख सकते हैं। ये जो दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को इंसेक्ट्स के एंटीना कहा गया है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि लगभग हर एक कीड़े मकोड़े के सिर पर एक जोड़ा एंटीना होता है। दे यूज देयर एंटीने टू टच एंड स्मेल द वर्ल्ड अराउंड देम। और वो इन अपने एंटीनों का प्रयोग किस लिए करते हैं? टच छूने के लिए, एंड स्मेल सूंघने के लिए, द वर्ल्ड अराउंड देम उनके आसपास के संसार को। इंसेक्ट हैव 6 और मोर लेग्स। और इंसेक्ट्स की यानी कि कीड़े मकोड़ों की 6 या इससे ज़्यादा टांगे होती हैं। कीड़े मकोड़ों की 6 या इससे ज़्यादा टांगे होती हैं। ऑल इंसेक्ट्स ले एग्स। और सभी कीड़े मकोड़े अंडे देते हैं। क्या करते हैं? अंडे देते हैं। बच्चे पैदा नहीं करते, वो अंडे देते हैं। देयर बेबीज आर कॉल्ड लार्वा। उनके बेबी लार्वा कहलाते हैं, या उनके बेबीज को, उनके बच्चों को लार्वा कहते हैं। और उसके बाद है लास्ट पेज है, रीड द डूज एंड डोंट्स गिवन इन द पोस्टर बिलो। यहाँ पर हमें एक पोस्टर दिया गया है इस तरह से। देखिए इस पर डूज और डोंट्स लिखे हुए हैं, इनको रीड करना है। क्या है? कीप अवे मस्किटोज। जो ये हाईलाइट करके कलर्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये क्या है? ये पोस्टर की हेडिंग है। कीप अवे मस्किटोज यानी कि मच्छरों को दूर भगाओ। कीप द वाटर कवर्ड। पानी को ढक कर रखिए। कीप द कूलर्स क्लीन। कूलरों को साफ रखिए। डोंट लेट वाटर स्टैग्नेट। पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए। यूज़ मस्किटो नेट। और मच्छरदानी का प्रयोग करें। इसके बाद डिस्कस इन ग्रुप्स सम मोर डूज एंड डोंट्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम मस्किटोज। हमें क्या करना है? ग्रुप्स में डिस्कस करना है और ज़्यादा डूज और डोंट्स क्या करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किस लिए? अपने आप को मच्छरों से बचाने के लिए। क्या क्या करना चाहिए? कीप योर बॉडी फुली कवर्ड। हमें अपना शरीर पूरी तरह से ढक कर रखना चाहिए। और नेवर कीप द डस्टबिन अनकवर्ड। और कभी भी कूड़ेदान को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बिना ढक्कन के नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा लेसन 9 बग्स कंप्लीट होता है।